हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज यानी 12/9/2021 को विभिन्न न्यूज़पेपर में शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों पर एक नज़र। सबसे पहले हेडलाइंस। 45,852 में से 16,000 प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक पदों पर महिलाओं की होगी नियुक्ति। नीट 2021 आज राजधानी के 121 केंद्रों पर ली जाएंगी परीक्षा। इंटर मैट्रिक परीक्षा अब लेट फाइन के साथ कल से भरे फॉर्म। सेकंड मेरिट लिस्ट से आज से एडमिशन। बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए आज तक करे रजिस्ट्रेशन। अब खबर विस्तृत रूप से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी न्यूज़ पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आपको चैप्टर बने हुए आएंगे। जिस न्यूज़ पे जाना चाहते हैं उस चैप्टर पे क्लिक कीजिएगा, वो न्यूज़ विस्तृत रूप से आपके सामने प्ले हो जाएगा। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे दैनिक भास्कर का। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। 45,852 में से 16,000 प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक पदों पर महिलाओं की होगी नियुक्ति। बहाली की तैयारी। शिक्षा विभाग अक्टूबर में बीपीएससी को भेजेगा रिक्ति। इसके 15 दिनों बाद प्रकाशित होगा विज्ञापन। 45,852 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। यानी आवेदन लेने की जो प्रक्रिया है दिसंबर तक शुरू हो जाएगी, यानी आवेदन आप दिसंबर तक कर सकते हैं। इससे संबंधित आपको ये भी बताते चले कि इसके सैलरी से संबंधित वीडियो अलग से हम लाने की कोशिश करेंगे। साथ में प्रधान शिक्षक का अभी तक नोटिफिकेशन पे हमारा वीडियो नहीं आया है, जो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग अक्टूबर में बीपीएससी को प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5,334 प्रधानाध्यापक की रिक्ति भेजेगा। उच्च माध्यमिक हो गया आपका 11th-12th। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। दोनों पद नए संवर्ग के हैं, इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में परेशानी नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रदान के अनुसार 35% महिला प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक होंगी। 16,000 प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद पर महिलाओं की नियुक्ति होगी। अन्य वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होगा। प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपये निर्धारित किए हैं, यानी डीए, एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़कर प्रति माह लगभग 45 से 47,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे क्लियर इन्होंने कर दिया है कि डीए और एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़कर इन्हें लगभग 45 से 47,000 रुपये मिलेंगे। फिलहाल इनका मूल वेतन है 30,500। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करते चले आपको, जो 9300 का स्केल जो था वो मेरे ख्याल से इन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। विशेष हम आपको जो सैलरी का वीडियोस है उसमें बताएंगे। प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 निर्धारित है। इसमें डीए एवं एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़ने के बाद लगभग 50 से 52,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार के अनुसार शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलने के 15 से 20 दिनों के अंदर विज्ञापन प्रकाशित कर दी जाएगी। विज्ञापन के प्रकाशन के बाद योग्य शिक्षकों को 1 माह तक आवेदन का मौका दिया जाएगा। आवेदन आने के बाद स्क्रूटनी कर परीक्षा आयोजन में लगभग 3 माह लग जाएंगे। माना जा रहा है कि 2022 के नए सत्र में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो जाएगी। दोनों पदों की बहाली के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 0.25% निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा में संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो टोटल 150 प्रश्न होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 4 प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 1 सही अंक काट लिया जाएगा, यानी 1 मार्क्स आपका सही है उसमें से 1 अंक काट लिया जाएगा। और परीक्षा में संबंधित जो है वो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन वगैरह आपको देखना होगा, शिक्षक एप्टीट्यूड को भी देखना होगा, यानी जब आप शिक्षक बनते हैं तो किस तरीके से पढ़ाना वगैरह सारा चीज़ देखना होगा, वो सारी चीज़ देखना है। और हिंदी, अंग्रेजी और गणित के भी प्रश्न रहेंगे।
इसको और भी विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि इसमें कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। को प्रधान शिक्षक पद के लिए योग्यता क्या है? वो 40,518 प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए, निजी स्कूलों में शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है, यानी जो 2 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, वे आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता देख लेते हैं। न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष की शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन के पात्र होंगे। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आलिम की डिग्री और KSDS के शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। अभ्यर्थी को BEd या BEd या BSc उत्तीर्ण होना चाहिए। बहाली के लिए ये अनुभव होंगे मान्य। राज्य सरकार के स्कूल में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष, माध्यमिक स्कूल में शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। CBSE, ICSE, BSEB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 और माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष की लगातार सेवा योगदान की तिथि या प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि है उसके आधार पर गणना होगी। यहाँ पे बताते चले कि ये जो चीज़ है, जो अनुभव मांगा गया है, ये अनुभव के तहत मेरे ख्याल से बहुत ही कम आपके जो शिक्षक हैं वो मिल पाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। दोनों ही पद नए संवर्ग के, रोस्टर क्लियरेंस आसान होगा, संजय सर का ये कहना है। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जल्द बहाली पूरा करने का लक्ष्य है। अगले माह BPSC को रिक्ति भेज दी जाएगी, इसकी तैयारी चल रही है। दोनों ही पद नए संवर्ग के लिए है, इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में समस्या नहीं है। सरकार का लक्ष्य है अगले सत्र से स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति कर दिया जाए। इसको विस्तृत रूप से और भी विस्तार पूर्वक, जैसे में इनकी जो योग्यता है उससे संबंधित जो भी नियमावली वगैरह है उस पे वीडियो, साथ में सैलरी कैसे इनका बन रहा है, क्या क्या हो रहा है, सारा विस्तृत रूप से चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। अगर आपका डिमांड होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, उसमें देखते हैं क्या कुछ है। नीट 2021 आज राजधानी के 121 केंद्रों पर ली जाएगी परीक्षा। बिहार के 190 से अधिक सेंटर पर 75,000 के करीब परीक्षार्थी होंगे शामिल। नीट 2021 राज्य के 190 से ज्यादा सेंटर पर रविवार को होने जा रहा है। पटना में कुल 121 सेंटर बनाए गए हैं। पूरे राज्य में 75,000 करीब विद्यार्थी टेस्ट में शामिल होंगे। पटना के अलावा गया, नालंदा, हाजीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और मधुबनी में सेंटर बनाए गए हैं। टेस्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगी। एक कमरे में 12 परीक्षार्थी टेस्ट देंगे। पूरे देश में कुल 3,862 सेंटर बनाए गए हैं। 16.50 लाख से अधिक परीक्षार्थी ने इस बार नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कोरोना संक्रमित न होने पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, साथ में आपको मास्क, सैनिटाइजर वगैरह लेके जाना है। नीट PG की परीक्षा संपन्न, प्रश्न रहे आसान। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इसे विस्तृत रूप से देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटर मैट्रिक परीक्षा अब लेट फाइन के साथ कल से भरे फॉर्म। बिहार बोर्ड ने इंटर एवं मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब लेट फाइन के साथ स्टूडेंट 13 से 17 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया 10 सितंबर को खत्म हो गई थी। 10 सितंबर तक बिना लेट फाइन के स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। स्टूडेंट अब 17 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ परीक्षा शुल्क भी 17 सितंबर तक जमा कर सकते हैं।
अगर तक शुल्क जमा नहीं हो पाता है तो शिक्षण संस्थान के प्रधान 22 सितंबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। अन्यथा वैसे स्टूडेंट जिनका शुल्क बाकी पेज 13 पर है उसे हम इस न्यूज़ में नहीं दिखा रहे हैं। विस्तृत रूप से आपको हिंदी क्लब के वेबसाइट पे इसका जो भी नोटिफिकेशन आया है उसे डाल दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही देने की कोशिश की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट से आज से एडमिशन। आज जारी होगा सेकंड मेरिट लिस्ट। सेकंड लिस्ट में शामिल स्टूडेंट का 12 से 17 तक होगा एडमिशन। राज्य के +2 स्कूलों और कॉलेजों में इंटर के एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट रविवार को जारी हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतजार है, स्टूडेंट को इंतजार है कि वो कैसे एडमिशन लें। उनका सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे थे तो आज वो जारी हो जाएगा। +2 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये न्यूज़ है। इसके साथ ही कॉलेज और स्कूलों को एडमिशन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू कर देनी होगी। ऑफलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स पोर्टल के जरिए स्टूडेंट का सेकंड मेरिट लिस्ट 12 को जारी किया जाएगा। स्टूडेंट को एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा। स्टूडेंट को अपने यूजर आईडी डालकर लेटर को अपलोड करना होगा। इसके बाद आवंटित संस्थानों में एडमिशन लेना होगा। सेकंड लिस्ट के अनुसार एडमिशन 17 सितंबर तक होगा। बोर्ड ने कहा है कि जिनका नाम सेकंड लिस्ट में नहीं है वे नया विकल्प भी 12 से 17 सितंबर तक भर सकते हैं। इससे पहले सेकंड मेरिट लिस्ट का कटअप भी देख ले। इसमें स्टूडेंट नए कॉलेज या संकाय का चुनाव कर सकते हैं। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प भर सकेंगे। उन्हीं विकल्पों के आधार पर उन्हें थर्ड लिस्ट में जगह मिलेंगी। हालांकि दोबारा विकल्प के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। कॉलेज को कहा गया है कि वे नामांकन के अगले दिन OFSS पोर्टल पर लिस्ट अनिवार्य रूप से अपलोड कर दें। 17 तक स्लाइड अप के लिए क्लिक करें ऑनलाइन आवेदन। अगर कोई स्टूडेंट उन्हें आवंटित किए जाने वाले कॉलेज या स्कूल से संतुष्ट नहीं है और दूसरा कॉलेज या संकाय चुनना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं। स्लाइड अप का विकल्प भी स्टूडेंट को 12 से 17 सितंबर के बीच अपनाना होगा। कोरोना के कारण एडमिशन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए आज तक करें रजिस्ट्रेशन। अगर आप बीएड कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं तो आज तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए रविवार तक रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चयन करने की अंतिम तिथि है। परीक्षा में सफल स्टूडेंट अपने हिसाब से कॉलेज का चयन कर सकते हैं। एक छात्र कम से कम एक कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलेज चुन सकते हैं। सीईटी बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा में सफल वे स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट, जो आपके सामने वेबसाइट लिखा हुआ वो पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि राज्य भर के 13 विश्वविद्यालयों के 340 बीएड कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया की जाएगी। इन 340 बीएड कॉलेजों में 36,800 सीटों पर एडमिशन होना है। इसमें 7 सरकारी, 29 कॉन्स्टिट्यूएंट, 304 प्राइवेट, 23 अल्पसंख्यक, 8 महिला एवं 1 पुरुष कॉलेज शामिल हैं। डॉक्टर मेहता ने बताया कि 18 सितंबर 2021 को वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालयों का नाम जारी कर दिया जाएगा। जमा करना होगा 3,000 रुपया शुल्क। 19 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2021 तक अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय के लिए स्वीकृति देंगे। छात्रों को काउंसलिंग के समय 3,000 रुपये अंश शुल्क सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन ही जमा करेंगे। तो ये थे आज के न्यूज़पेपर में शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों का एक ब्यौरा। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।